रोहित गुरुनाथ शर्मा, आज ये नाम हर किसी को याद रखना चाहिए। भले ही इंडियन क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा को खेलते हुए 10 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन आज जब वो 38 साल के हो गए हैं, यानी आज उनका बर्थडे नहीं है, लेकिन अब जब वो 38 साल के हो गए हैं, अभी भी रिकॉर्ड बनाना वो छोड़ नहीं रहे हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खत्म हो चुकी है, जिसका आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला गया। जैसी रोहित शर्मा की एंट्री हुई, हर कोई झूम रहा था। हर किसी को पता था कि भाई रोहित शर्मा ने अगर दूसरे ओडीआई मैच में कोई काम को अनफिनिश्ड रखा है, क्योंकि शतक की ओर जा रहे थे दूसरे मैच में लेकिन जा नहीं पाए थे, तो उस काम को फिनिश कर रोहित शर्मा जरूर लौटेंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ। रोहित शर्मा ने यहां पर तीसरे ओडीआई मैच में 121 रन की नाबाद पारी खेली, 125 गेंदों का सामना किया, जिसमें 13 बेहतरीन चौके उन्होंने लगाए। रोको की जोड़ी एक बार हमें फिर से देखने को मिली। विराट कोहली ने भी अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं रोहित शर्मा ने अपना 50वां अंतरराष्ट्रीय शतक ठोक दिया और ओडीआई में अपना 33वां शतक ठोका। हर किसी के मन में बस एक जो सवाल था कि भाई रोहित क्या रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्या रोहित शर्मा फिनिश्ड हो चुके हैं, उन सभी को रोहित ने बदले से जवाब दे दिया। खास तौर पर गौतम गंभीर, घमंडी कोच गौतम गंभीर को भी बल्ले से जवाब दिया। सोचिए इस 1-2 महीने में कितनी सारी चीजें हो गई। उनकी कप्तानी चले गई, उन्होंने अपना इतना वेट लूज किया, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिला? उसके बाद उनको ये मिला कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी उनके नाम हुआ, साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी सिडनी वाले मुकाबले में उनको ही दिया गया। भले ही हम लोग सीरीज हार गए, लेकिन मैच हम लोग जीत गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने दिल जरूर जीत लिया। 2 मैचेस से थोड़ा सा फीके लग रहे थे, लेकिन तीसरे मैच में सब कुछ बराबरी पर आ गया और ये मुकाबला हम लोग जीत गए। रोहित शर्मा के लिए बहुत ज्यादा दिल से खुशी हो रही है, लेकिन गंभीर साहब को शशि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। अजीत अगरकर को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। ये वही दोनों हैं जो रोहित शर्मा को राइट ऑफ करना चाह रहे थे, जो रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 से पहले शशि रिटायर करवाना चाह रहे थे। तो आई थिंक अब इन दोनों को अच्छी तरीके से जवाब मिल गया है, और मिलना भी चाहिए था, क्योंकि बल्ले से इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है रोहित शर्मा ने। शशि, बिल्कुल, देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जिनको लेकर ये पूरी सीरीज थी, जिस सीरीज को लेकर बात ही हो रही थी रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। पहले वनडे में रन नहीं आया, दूसरे वनडे में रोहित ने खेला, विराट ने नहीं खेला, लेकिन हर कोई चाह रहा था कि रोको खेले, रोको साथ में चले, रोको की साथ में पार्टनरशिप हो, और दोनों के बल्ले से जब रन आएंगे तो ही फिर बात बनेगी। और फिर दोनों के बल्ले से रन कब आया? सिडनी में आया। सिडनी में रोहित शर्मा के बल्ले से सेंचुरी आ गई, विराट कोहली के बल्ले से भी शानदार 70 से प्लस रन आ गए। तो ये रन मायने रखते हैं रोहित शर्मा के लिए भी, विराट कोहली के लिए भी। लेकिन इन दोनों को जो पिछले कुछ महीनों में अगर आप जाएं, पिछले महीनों में कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा है। देखिए, पहले तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया गया, टेस्ट क्रिकेट में अचानक से रिटायरमेंट आ जाती है। किसने रिटायरमेंट लेने को लिए प्रेस किया, किसने रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया, ये सारी बातें दबी की दबी रह गई। अचानक से रिटायरमेंट की बातें आ गई। फिर अचानक से खबर आती है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम का ऐलान होगा, और टीम के ऐलान के कुछ चंद मिनट पहले खबर आती है कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे, शुभमन गिल नए कप्तान होंगे। तो कई सारी चीजें हुई हैं, कई सारी चीजों से ये गुजरे हैं, और उसके बाद बहुत सारे आलोचनाओं के बाद, बहुत सारी चीजें घटने के बाद अब इन दोनों के पास सिर्फ एक ही था कि बल्ले से रन बनाकर जवाब देना है, और जवाब सिर्फ उन चंद लोगों को देना है जिन लोगों ने इनके पीछे साजिशें रची हैं। और उनमें कई लोग में आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए कह सकते हैं कि कोच गौतम गंभीर हैं, सिलेक्टर अजीत अगरकर हैं, बीसीसीआई के जो नए बॉस हैं मिथुन मन्हास हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे इन दोनों को हटाना चाह रहे थे। एक तरह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज बस ये लोग इसलिए भेज रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फ्लॉप होंगे, और फिर आके ओडीआई क्रिकेट से ये दोनों रिटायरमेंट की खबर सुनाएंगे। यही चाह रहे थे वो लोग, लेकिन उन लोगों की मंसूबों पर पानी फिर गया। आज पानी फिर गया गौतम गंभीर के मंसूबों पर, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि उनके प्यारे हर्षित राणा, उनके प्यारे शुभमन गिल, अब इन लोगों के लिए इंडियन क्रिकेट में जगह है, इन लोगों की जो साख है वही बची रहे, बाकी सब निकल जाए ताकि वो अपनी मनमर्जी चला सके। लेकिन जाते जाते इन दोनों ने जो क्रिकेट खेली है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, विराट कोहली ने आज जबरदस्त कैच भी लिया है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली सिर्फ बैटिंग में रन बना रहे, वो फील्डिंग में भी वैसे ही विराट कोहली है जो 10 साल पहले हुआ करते थे। मतलब आज भी उनमें वही फिटनेस है। और रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर आप क्या बात करेंगे? रोहित शर्मा ने पिछले 3 महीने में जो काम किया है वो काम उन्होंने पूरे करियर में नहीं किया था।
तो इन दोनों के फिटनेस पर अब सवाल नहीं होगी। और जब फिटनेस पर सवाल नहीं होगा तो एक ही चीज पर सवाल हो सकता था कि रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन रन भी अब आ गया है। अब किस पर सवाल होगा? अब कैसे निकालोगे आप टीम से? अब चिंताएं तो बढ़ गई होगी गौतम गंभीर की, प्रेशर बढ़ गया होगा। वो रात सो पाएंगे, आज नहीं सो पाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सारी चीजें जो वो करना चाह रहे थे इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के थ्रू, वो नहीं हो पाया। जाते जाते इन्होंने ऐसी पारी खेल दी कि अब 2027 का वर्ल्ड कप आप देखिए, एडम गिलक्रिस्ट से बात कर रहे थे रोहित शर्मा, एडम गिलक्रिस्ट ने बधाई दी रोहित शर्मा को और जाते जाते कहा कि आपको ऑल द बेस्ट 2027 वर्ल्ड कप के लिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले भी जानते हैं कि बिना विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये गौतम गंभीर, ये अजीत अगरकर, ये मिथुन मनहास, ये सारे जो लोग हैं वो पता नहीं क्यों इन दोनों खिलाड़ियों के पीछे लगे हुए थे, लेकिन अब नहीं लग पाएंगे। अब इनके बल्ले से रन आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज है। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी जब ये दोनों इंडिया में खेलेंगे तो जरूर है कि ये रन आना चाहिए और आएंगे ही रन। और उसके बाद सिर्फ आप इन दोनों के पीछे नहीं पड़ सकते। और इन दोनों ने बता दिया है कि अब इनके अलावा, इनके बिना अब ओडीआई टीम का निर्माण नहीं हो सकता है। और ओडीआई क्रिकेट में जब 2027 का वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, आप देखिए ना, 2 ओडीआई मैच हम हार गए, लेकिन जिताया कौन? जिताए वही 2 खिलाड़ी, रोहित शर्मा और विराट कोहली। उनके अलावा तो आपको किसी ने ओडीआई सीरीज में जीत की नसीब भी नहीं हो रही थी। एक मैच जो हम जीते हैं वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ही जीते हैं, और इन दोनों के बगैर हम जीत ही नहीं सकते हैं। ये बात आज साबित हो गया सिडनी में। विराट कोहली, रोहित शर्मा के बल्ले से रन आना इस बात का गारंटी है, इस बात का संकेत है कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर हम आगे फिलहाल ओडीआई क्रिकेट में बढ़ नहीं सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट हो गई है, चलिए अच्छी बात है। टी20 में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, चलिए अच्छी बात है। वहां यंगस्टर आएंगे, अच्छी पारियां खेलेंगे। अब ओडीआई के बाद टी20 सीरीज भी खेली जानी है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर अब आने वाले दिनों में इंडिया के लिए मुश्किलें होंगी। ये बात आज सिडनी में लिखी जा चुकी है, और ये बात गौतम गंभीर को भी अब समझ लेनी चाहिए। चाहे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हो, उनको भी समझ लेनी चाहिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब भी ओडीआई क्रिकेट में काफी दिनों तक खेलने लायक उनमें क्रिकेट बचा है, और उनको खेलने दिया जाए। क्योंकि 1-2 इनिंग्स आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या है, क्योंकि उन्होंने वर्षों से, दशकों से टीम इंडिया को सर्व किया है। और ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना अब आने वाले दिनों में टीम निर्माण, ओडीआई क्रिकेट फिलहाल नहीं हो सकता है। और 2027 वर्ल्ड कप के लिए भी अगर सोचा जाए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा आने वाले दिनों में खेलते चले जाएंगे। तो बिल्कुल रोहित शर्मा ने वही काम करके दिखाया जिसकी उम्मीदें उनसे अक्सर रहती ही हैं। रोहित शर्मा जिस कद के खिलाड़ी हैं वो हम सबको पता है, और इस बार 38 साल की उम्र में उन्होंने इस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और जैसे कि अभिषेक नायर ने भी कहा था, इवन हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, अभिषेक नायर ने इस पारी के बाद ये चीज डिस्क्लोज करी कि भाई रोहित शर्मा ने अपना जो फेवरेट खाना था वो तक छोड़ दिया। और अगर आप जो आगे आने वाले मैचेस है, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ओडीआई मैचेस खेलने हैं, उसमें आप रोहित शर्मा को जब देखेंगे तो आप उनको और ज्यादा स्लिम एंड ट्रिम देखेंगे। मतलब और ज्यादा क्या बड़ा पाव था, बड़ा पाव बड़ा पाव छोड़ दिया है। तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस रोहित शर्मा, अब सोचिए करियर जब खत्म होना है, जब लोग उनको राइट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तब रोहित शर्मा इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं। यानी अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट भी लेते हैं तो एक गुड नोट पर, एक फ्लाइंग कलर्स के साथ रोहित शर्मा अपने करियर का अंत करने वाले हैं। और हम तो उम्मीद करेंगे कि करियर का अंत वो कभी ना करे, क्योंकि बल्ले से भी रन आ रहे हैं और अब तो फिटनेस भी कमाल की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कैसी लगी आपको, और साथ साथ गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बारे में 2 शब्द आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत गुस्सा है कि भाई जिस रोहित शर्मा ने ऐसे परफॉर्मेंस करके दिखा दिया, उस रोहित शर्मा के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिक्स करे तो दिल से बुरा तो लगता है। तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।